मानी गई तो राज्य सचिवालय तक 100 किलोमीटर का पैदल मार्च करेंगे। वर्तमान कोरोना महामारी के दौर में भी नगरपालिका के सफाई कर्मचारी कोरोना योद्धा के रूप में अपनी सेवाएं नियमित रूप से प्रदान कर रहे हैं, लेकिन विडंबना है कि सरकार इन्हें नियमित तो क्या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के समान भी वेतन नहीं दे रही। सैकड़ों कर्मचारियों को तो 15-20 वर्ष हो गए कच्चे में काम करते हुए, लेकिन अभी भी उन्हें इतना वेतन नहीं मिलता कि वह अपने परिवार को 2 समय का भोजन नियमित रूप से करा सकें। सफाई कर्मचारियों की इसी पीड़ा को महसूस करने वाली वाल्मीकि महापंचायत ने सोमवार को पैदल मार्च आंदोलन का आयोजन किया। इसके अंतर्गत सुबह 7:30 बजे पंचायत के सभी पदाधिकारी एवं अनेक सफाई कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी कर जयस्तंभ चौक पर एकत्रित। यहाँ पर पंचायत के प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर मैना, मजदूर नेता सिकंदर बकोरिया, दिलीप मैना, बबलू महोबिया, गोपाल मंसूरे आदि ने भगवान वाल्मीकि एवं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया। इसके बाद कर्मचारी नेता किशोर मैना ने जियो हितवे न्यूज के साथ अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर चर्चा करते हुए कहा कि नगरपालिका में सफाई कर्मचारियों को छोड़ अन्य विभाग में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को 3 वर्ष में ही दैनिक वेतनभोगी के रूप में स्थायी दर्जा दे दिया जाता है, तो फिर हमारे साथ भेदभाव क्यों? वाल्मीकि महापंचायत के तत्वाधान में मैं वाल्मीकि महापंचायत का प्रदेश कार्यवाहक अध्यक्ष हूँ और आज महापुरुष वाल्मीकि स्वामी जी की चित्र पर फूल अर्पण किए। वो महापुरुष हमारे अंबेडकर जी महाराज को माला अर्पण करी। अब विशेष यह है, पटेल साहब, मैं आपसे एक अनुरोध करूँगा कि 7 सूत्री मांगों का ज्ञापन ये आपके नॉलेज में विगत वर्षों से मैंने नगरपालिका को निवेदन करते हुए शासन को इनकी मांगों को मैंने उनसे बड़े प्रेम से सम्मान से कि भाई कम से कम ऐसी महामारी में जब आप उनको कोरोना योद्धा बोल रहा हो, एक सैनिक की तरह वो काम कर रहा है। ये राजनीति नहीं है, ये राजनीति नहीं है। मैं नगरवासियों से और मीडिया और पत्रकार बंधुओं से भी मेरा निवेदन करूंगा कि आप लोग हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। इसलिए मिलाएं कि 6,500 रुपये 6,500 रुपये का वेतन में वो अपने कैसा पालन पोषण करेंगे, अपने बच्चों को किस तरह क्या पढ़ाएंगे या खाएंगे। या तो फिर मुझे लगता है कि इस देश की आज़ादी में हमारा हिस्सा नहीं था, हम आज़ाद नहीं हुए, ऐसा लगता है। क्योंकि पैदल मार्च जाने का मेरा यही मकसद है। मेरा सबसे बड़ा ऑपरेशन हुआ है, ऑपरेशन के बाद भी मैं पैदल मार्च जा रहा। नागपुर में मेरा ऑपरेशन हुआ है जी। क्योंकि जो मेरे लाडले हैं ये मुझसे बहुत लड़ते हैं, बहुत लड़ने के बाद भी मैं से ऐसा बर्ताव कर लेते कि आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया, आप क्या कर रहा है, हम क्या करेंगे 6:30 में। और अभी विगत मुझे वर्षों से अभी नगर पालिका के विशेष सूत्रों से मुझे ज्ञात हुआ था कि कंप्यूटर ऑपरेटर 2-2 साल हुए उनको, 1.5-2 साल हुए उनको 30 दिन के मासिक वेतन पे रख दिया गया जी। तो ये बेचारे महामारी कंटेन जोन्स में ऐसी जगह काम कर रहे हैं कि जहाँ लोग बैठना पसंद नहीं करते, जहाँ जाना पसंद नहीं करते, वो मेरे वाल्मीकि सैनिक काम कर रहे हैं जी। मैं बुधवार के रोज स्वयं कलेक्टर साहब से जी मालवीय जी से मिला था, मैं स्वयं मैंने ज्ञापन सौंपा था वहाँ। और सोमवार के दिन मैंने सम्मानीय एडीएम महोदय को मेरा ज्ञापन सौंपा 7 सूत्री मांगों का। तो शासन की गाइडलाइन है कि उनने 5 लोगों की हमको अनुमति दी है, तो अपन शासन की गाइडलाइन का पालन भी करेंगे और 5 लोग ही हम पदयात्रा जाएंगे, पैदल मार्च करेंगे जहाँ से 20 किलोमीटर दूर। अब 20 किलोमीटर दूर पैदल मार्च जाएंगे, जिसमें जिस भी दुर्घटना मेरे साथ होती है उसका पूर्ण जिम्मेदार शासन प्रशासन होगा जी। अब उसके बाद भी कर्मचारी या मेरा परिवार के, मेरी समाज के बंधु लोग कभी पहुंच जाएं तो मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकता। मुझे जो परमिशन मिली है 5 आदमी की, मैं 5 आदमी को बराबर अपना मार्च पैदल मार्च करके जाऊंगा। अपनी प्रमुख मांगों को लेकर कर्मचारी नेता किशोर मैना ने बताया कि यह एक विडंबना है कि लंबे समय से कर्मचारियों की पीड़ा से हम स्थानीय प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक को अवगत करा चुके हैं, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला। वाल्मीकि महापंचायत का पैदल मार्च आजाद चौक जयस्तंभ से प्रारंभ हुआ, जो राष्ट्रीय राजमार्ग से होते हुए छोटी पहाड़ी के रास्ते होशंगाबाद पहुंचा। यहां अजाक्स संघ के साथ ही अन्य कर्मचारी संगठन के भी अनेक प्रतिनिधि इस पैदल मार्च में शामिल हुए। दोपहर 12 बजे कर्मचारियों की यह कलेक्टर कार्यालय रैली पहुंची, जहां डिप्टी कलेक्टर को वाल्मीकि महापंचायत ने ज्ञापन सौंपते हुए कहा
कि शीघ्र ही मांगे पूरी नहीं हुई तो भोपाल तक पैदल मार्च करेंगे और इस लंबी दूरी के पैदल मार्च से जो भी अनहोनी हो उसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी। कि सम्मानीय नागरिकों और जितने भी गणमान्य लोग हैं और पत्रकार बंधु मेरी आवाज़ उठाएंगे तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो लोग खड़े हैं बरसों से इनकी आवाज़ में आवाज़ मिलेगी तो कलेक्टर साहब महोदय बराबर मेरी बात को सुनेंगे। मैं ऐसी विनती करता हूं और ऐसे सबसे विनती के साथ साथ निवेदन पूर्व कर रहा हूं कि ये राजनीति नहीं है, इनका जीवन देखो, इनकी तरफ देखो यार। 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं, ऐसे नाले में वो उतरते हैं यार। पर कहाँ मेरा शासन, कहाँ मेरा देश यार? क्यों इनके साथ इतना भेदभाव हुआ यार? क्या वजह थी जो मुझे पैदल मार्च करना? मैं 15-20 सालों से निरंतर पटेल साहब आपके माध्यम के चैनल के माध्यम से निरंतर लड़ाई लड़ रहा हूँ, ज्ञापन के माध्यम से, पत्र के माध्यम से, कि भैया इनका कम से कम ध्यान रखो, इनकी तरफ ध्यान दो। ये सैनिक है तुम्हारे, ये हर संभव आधी रात को तुम्हारे साथ खड़े रहते, पर तुमने इनके लिए क्या सहानुभूति की? इनके लिए क्या सहानुभूति दी? आज बेचारों के लिए उनका जीवन ही बिल्कुल नरक में हो गया। अरे देश के इनके लिए तो बहुत तुमको करना था ना। हमने बंगला मांगा ना कुर्सी मांगी। अरे हमने वो हक मांगा था यार, जो जीवन का 8 घंटे की सेवा में, बस वही बात मांगा था। इस वर्ष गणेश प्रतिमाओं और ताजियों का विसर्जन कोरोना काल के चलते प्रशासन के नेतृत्व में होगा। किसी भी प्रकार के चल समारोह या जलसा नहीं होगा। ताजिया और गणेश प्रतिमाओं को ट्रक में रखा जाएगा। इसके बाद उक्त समाज के 2 श्रेष्ठ विसर्जन के दौरान मौजूद रहेंगे। इस वर्ष गणेश प्रतिमाओं और ताजियों का विसर्जन कोरोना काल के चलते प्रशासन के नेतृत्व में होगा। किसी भी प्रकार के चल समारोह या जलसा नहीं होगा। ताजिया और गणेश प्रतिमाओं को ट्रक में रखा जाएगा। इसके बाद उक्त समाज के 2 श्रेष्ठ विसर्जन के दौरान मौजूद रहेंगे। यह निर्णय सोमवार को सिटी थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक के दौरान प्रशासन और समाज के प्रबुद्ध नागरिकों की मौजूदगी में हुआ। मुस्लिम संप्रदाय के शहादत का पर्व मोहर्रम और गणेश उत्सव को लेकर सिटी थाना परिसर में शांति समिति की बैठक एसडीएम सतीश राय के नेतृत्व में एसडीओपी महेंद्र मालवीय, नगर निरीक्षक आर.एस. चौहान और विभिन्न समाज के पदाधिकारियों की मौजूदगी में हुई। इस अवसर पर अनंत चतुर्दशी के अवसर पर गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन और मोहर्रम पर्व पर ताजियों के विसर्जन को लेकर चर्चा की गई। इसके अलावा चल समारोह और जलसा के आयोजन को लेकर भी सर्वसम्मति बनी। बैठक में मौजूद एसडीएम श्री राय ने कोविड-19 की गाइडलाइन को सामने रखते हुए कहा कि कोरोना के संक्रमण की रोकथाम जरूरी है, इसलिए इस वर्ष गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन नदी एवं तालाबों में सार्वजनिक रूप से नहीं होगा। या तो लोग प्रतिमाओं का विसर्जन अपने अपने घर में करें अथवा नगर प्रशासन की टीम द्वारा सभी मोहल्ले में वाहन खड़ा करेंगे। उक्त प्रतिमाओं को वाहन में रखें। इसके बाद उनका विसर्जन नर्मदा नदी में संयुक्त रूप से किया जाएगा। इसी प्रकार ताजियों को जुलूस के रूप में नहीं निकाला जाएगा। 4 से 5 लोगों की मौजूदगी में ताजिए घर से निकलेंगे, लेकिन मोहल्लों में खड़े वाहनों में ही उन्हें रखना होगा। उनके विसर्जन की जिम्मेदारी भी प्रशासन की होगी। आम आदमी मतलब कि नदी पर, तालाबों पर जाकर उसका विसर्जन नहीं कर पाएगा। पहले तो जैसे गणेश जी के में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोग घर में विसर्जन कर लेते हैं, तो घर में मेरी पहली सलाह यही रहेगी घर में विसर्जन कर लें। यदि जो लोग घर में विसर्जन नहीं करना चाहते हैं तो उनको हमारे नगर पालिका की जो टीमें रहेंगी, वार्ड वाइज हम टीम बना देंगे, तो वो घर घर से जाके या फिर हम एक कोई सेंटर पॉइंट डिसाइड कर लेंगे वार्ड वाइज, तो वहाँ एकत्र हो जाएंगी। फिर बाकायदा विधि पूर्वक जो हमारे पास में जो भी जल स्रोत होगा पास का, उसमें उनको विसर्जित कर दिया जाएगा। बैठक में मौजूद वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद पगारे ने कहा कि डोल 11 और मोहर्रम एक ही दिन है। उन्होंने कहा कि डोल 11 के मौके पर कोई भी डोल नहीं निकलेंगे। नगर पालिका के वाहनों का उन्होंने विरोध करते हुए कहा कि नगर पालिका के वाहनों का उपयोग मूर्ति रखने एवं विसर्जन के लिए नहीं किया जाएगा। 2 महत्वपूर्ण बातें हैं जो अभी हमने इस बीच में नहीं की है। डोल 11 और ताजिए दोनों एक दिन है। डोल 11 पर कोई भी डोल शहर की सड़कों पर नहीं निकलेगा, कोई भी डोल नहीं निकलेगा। जो मंदिरों के डोल हैं वो मंदिरों में ही रहते हैं, उनका कोई विसर्जन नहीं होता और दर्शन के बाद वो डोल वापस मंदिर में हो जाते हैं। हाँ, उस मंदिर से डोल लाके रखाता जरूर है, पर हम ये कोशिश भी कर रहे हैं कि ज़्यादा डोल मंदिरों में ना आए। एक बात तो ये बहुत साफ साफ हो गई। अब रही ताजिए की बात। ताजिए के लिए पाली भाई ने कहा 2 ट्रक हो सकता, 6 ट्रक लगे। बाकी के ट्रकों की व्यवस्था एसडीएम साहब करेंगे। यदि नगर पालिका के वाहनों में तो हम गणेश जी नहीं रखेंगे और ना रखने देंगे। अब विकल्प क्या है? अब विकल्प ये है कि हम समाज से ही वाहन लेंगे, चाहे पुलिस में बैठे अधिकारी हो, चाहे एसडीएम है, तो सब अपनी समाज के ना कि बाहर के, तो अपन और सब पूरे शहर में कहीं भी मूर्ति
24-25 इंच से ऊपर की नहीं बनी। इसी प्रकार बैठक में मौजूद जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष जसपाल सिंह पाली भाटिया ने कहा कि विसर्जन के लिए प्रतिमाओं को एकत्रित करने के लिए ट्रकों का इंतजाम उनकी तरफ से किया जाएगा। आवश्यकता अनुसार ट्रकों को धुलवा कर दिया जाएगा ताकि किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचे। बंधुओं, सामाजिक बंधुओं, हम सबको मिलके इस विपदा में जागरूक रह के, सचेत रह के इस विपदा से पार निकालना है। मैंने इस्लाम भी पढ़ा है, कुरान भी सुनता हूँ, रामायण, गीता, गुरु ग्रंथ साहब। हमने ताजिए बनाते वक्त पहले ये सोचना था पहले तो कि हम इसको इस बार छोटे बनाएं। यदि इस अवसर पर मौजूद हिंदू परिषद से गोपाल सोनी और अंजुमन कमेटी के अध्यक्ष रुविन खान ने भी प्रशासन के निर्णय पर अपनी सहमति जताई। इस अवसर पर भाजपा पार्षद जसवीर सिंह छाबड़ा, कांग्रेस नगर अध्यक्ष पंकज राठौर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता राजकुमार केलू उपाध्याय सहित विभिन्न समाज के पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। यह निर्णय सोमवार को सिटी थाना परिसर में आयोजित शांति समिति की बैठक के दौरान प्रशासन और समाज के प्रबुद्ध लोगों की मौजूदगी में हुआ। सोमवार को कोरोना के 7 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। इनमें कुछ नए कंटेनमेंट के भी हैं। वहीं 16 पुलिसकर्मियों के सैंपलों को लेकर स्थानीय कोरोना लैब में जांच की जा रही है। संक्रमित मिले मरीजों को इटारसी और पवारखेड़ा के आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट किया गया है। जिले के साथ इटारसी में भी कोरोना का कहर जारी है। धीरे धीरे वह समूचे शहर को अपनी चपेट में लेता जा रहा है। सोमवार को 7 पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इनमें 13वीं लाइन से 1, नाला मोहल्ला से 2, गांधीनगर से 2, शिवाजी नगर से 1 और बूढ़ी माता मंदिर के पास से 1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। गांधीनगर के पॉजिटिव आए दोनों मरीजों को शासकीय अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया है। 5 अन्य संक्रमितों को पवारखेड़ा भेजा गया है। वर्तमान में शासकीय अस्पताल में 17 संक्रमित भर्ती हैं। वहीं 3 मरीजों को डिस्चार्ज किया। वह तीनों स्वस्थ हो चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद सोमवार को अपने घर पहुंचे। वहीं 1 दर्जन मरीज पवारखेड़ा में भर्ती हैं। शहर के आम जनों के साथ अब कोरोना का भय सुरक्षा कर्मियों में देखा जा रहा है। सिटी थाने में पदस्थ 16 संदिग्ध जवानों को 1 दिन पूर्व होम क्वारंटाइन कर सोमवार को उनके सैंपल सोमवार को लिए गए। उक्त सभी पुलिसकर्मियों की जांच शासकीय अस्पताल की कोरोना लैब में की जा रही है। 28 सैंपल लिए गए। इनमें पुलिसकर्मियों के अलावा 12 सैंपलों की जांच भोपाल में होगी। दरअसल यह वह पुलिसकर्मी है जो विगत दिनों नाबालिग युवती के साथ छेड़छाड़ के मामले में आरोपी को भोपाल से पकड़ा था। जेल में दाखिल करने के पूर्व उसकी कोविड जांच के लिए सैंपल हुआ था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सिटी थाने में पदस्थ पुलिसकर्मियों के होश उड़ गए। आनन फानन में अधिकारियों ने आरोपी के संपर्क में आने वाले जवानों को क्वारंटाइन कर दिया। एक साथ 1.5 दर्जन पुलिसकर्मियों के क्वारंटाइन होने के कारण सिटी थाने में स्टाफ की कमी खलने लगी है। इसलिए उक्त पुलिसकर्मियों की जांच अस्पताल की कोरोना लैब में की जा रही है ताकि उनकी रिपोर्ट जल्द आ सके। इस संबंध में जब अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर ए.के. शिवानी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि सोमवार को 7 मरीज पॉजिटिव आए हैं। वहीं 3 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। इसके अलावा 16 पुलिसकर्मी और 12 अन्य संदिग्धों के सैंपल लिए गए हैं। बिजली के बकाया बिल का भुगतान नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ विद्युत वितरण कंपनी सख्त हो चुकी है। 2 किसानों के विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई हुई। इनमें एक के पास से ट्रैक्टर और दूसरे के पास से बाइक जब्त की गई। शहर के साथ ग्रामीण अंचलों में ऐसे भी बिजली उपभोक्ता हैं जिन्होंने लंबे समय से विद्युत बिल का भुगतान नहीं किया। विद्युत वितरण कंपनी को हो रहे करोड़ों के नुकसान को देखते हुए कंपनी बकायेदारों के खिलाफ सख्त हो चुकी है। विगत 2-3 साल से जिन्होंने बिल का भुगतान नहीं किया उनके खिलाफ कुर्की की कार्यवाही कर चल एवं अचल संपत्ति जब्त की जा रही है। सोमवार को विद्युत वितरण कंपनी द्वारा ऐसे 2 किसानों के विरुद्ध कुर्की की कार्यवाही की गई। इनमें एक जमानी निवासी बुद्धू लाल सैनी के खिलाफ कुर्की हुई, जहां से कंपनी द्वारा ट्रैक्टर कुर्क किया गया। उसने पंप कनेक्शन लिया था जिसका बिल 53,563 रुपए बकाया होने के कारण बिल भुगतान का नोटिस दिया था, बावजूद इसके बिल का भुगतान नहीं किया था। वहीं दूसरी कार्रवाई बांद्री ग्राम के सुरेश शंकर लाल यादव के खिलाफ की गई। यहां से उसकी बाइक कुर्क हुई, उसका 33,943 रुपए का बिल बकाया था। इस संबंध में जब विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री दिनेश चावरे से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि उक्त किसानों को पूर्व में नोटिस भेजा गया था। वहीं ऐसे 60 उपभोक्ता हैं जिनसे 3 करोड़ की वसूली होनी है। उक्त बकायेदारों को भी नोटिस भेजा गया है। यदि समय रहते बिल का भुगतान नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ भी कुर्की की कार्यवाही होगी। बस एक ब्रेक के बाद खबर जारी। I'm a fairy doll on a Christmas tree. सॉरी मिसेस मेहरा, हम आपको राहुल के बचपन प्ले स्कूल में एडमिशन नहीं दे सकते।
जब हमारे इमर्सिव लर्निंग से बच्चे किताबों से सुनेंगे, स्मार्ट क्लासेस से एक्सप्लोर करेंगे और क्लासरूम को एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस बनाएंगे, तो आप अपना बचपन फिर एक बार जीना तो चाहेंगे ही, बट सॉरी, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। बचपन प्ले स्कूल, क्योंकि बचपन सिर्फ एक बार आता है। Now in Itarsi, an ISO 9001-2008 certified organization, India का favorite play school, बचपन a play school, play group, nursery, KG, activity center, 1500 plus schools nationwide. Admission open. Visit Noble Heights near BSNL office, Lakkadganj, Itarsi, 235940. कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गणेश चतुर्थी, नवदुर्गा उत्सव एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ ताज टीवीएस पेश करते हैं महालोन एवं एक्सचेंज मेला। एक्सचेंज मेले में आप अपना कोई भी पुराना 2 व्हीलर वाहन लाएं और एक्सचेंज मूल्य से 4000 रूपए तक का फायदा फाइनेंस कराने पर 0% ब्याज दर पर फाइनेंस सुविधा या पेटीएम द्वारा पेमेंट करने पर 4800 रूपए तक का फायदा। स्टेट गवर्नमेंट कर्मचारियों के लिए वाहन बीमा कराने पर 1500 रूपए तक का फायदा। टीवीएस के सभी मॉडल जैसे टीवीएस जुपिटर, टीवीएस पे प्लस, टीवीएस जेस्ट 125 सीसी, टीवीएस इंटार्क, स्टार सिटी प्लस, टीवीएस स्पोर्ट, टीवीएस विक्टर, टीवीएस अपाचे 4V, टीवीएस एक्सल 100 हैवी ड्यूटी सेल्फ स्टार्ट के साथ टीवीएस जुपिटर, ज्यादा का फायदा, 62 किलोमीटर का माइलेज, 5 वर्ष की वारंटी, आकर्षक विभिन्न रंगों में नए लुक स्टाइल के साथ मात्र 12,000 रूपए डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस जुपिटर। बाकी आसान किस्तों में टीवीएस स्पोर्ट मात्र 10,000 रूपए का डाउन पेमेंट जमा कर ले जाएं टीवीएस स्पोर्ट। बाकी आसान किस्तों में तो आज ही विजिट करें ताज टीवीएस शोरूम, नागपुर रोड, पुरानी इटारसी। फोन नंबर 266282 और मोबाइल नंबर 82691392113 और दूसरा मोबाइल नंबर 9425039583।
आपका विश्वसनीय चंचल ज्वेलर्स अब नए शोरूम में गोल्ड प्लेटेड आभूषणों एवं नए डायमंड ज्वेलरी के साथ 1 ग्राम और 2 ग्राम वाली सोने की 4 चूड़ियां एवं कंगन, 1 ग्राम और 2 ग्राम वाला सोने का मंगलसूत्र, हार, करदौना, चैन, झुमके, बाजूबंद और सभी प्रकार के गहने, डायमंड सेट एवं एंटिक ज्वेलरी और फैंसी ज्वेलरी का अनुपम संग्रह। दुल्हन सेट किराए पर उपलब्ध है। 1 ग्राम और 2 ग्राम की हर खरीदी पर निश्चित उपहार पाएं। 1 ग्राम ज्वेलरी मात्र 2,000 रुपए में, 2 ग्राम ज्वेलरी मात्र 4,000 रुपए में, 3 ग्राम ज्वेलरी मात्र 6,000 रुपए में, 4 ग्राम ज्वेलरी 8,000 रुपए में, 5 ग्राम ज्वेलरी मात्र 10,000 रुपए में। हमारा नवीन पता है चंचल ज्वेलर्स, गुरु नानक कॉम्प्लेक्स, भारत टॉकीज रोड, इटारसी। मोबाइल 09893054377। अब साधारण पानी और आम वाटर फिल्टर से अपने स्वास्थ्य को खतरे में न डालें। फ्रेस्को इंट्रोड्यूस करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित क्लीन, क्लियर और प्योर वाटर सॉल्यूशन आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम, साधारण और यूवी वाटर प्यूरिफायर केवल पानी को पार्टली ही क्लीन कर पाते हैं, जबकि आरओ रिवर्स ऑस्मोसिस एक जटिल बायोलॉजी प्रक्रिया है जो देती है क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, जो हैवी सॉल्ट और हानिकारक मिनरल्स को दूर कर पानी का स्वाद बढ़ाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर, किडनी में स्टोन, डाइजेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम को दूर रखती है। बोरवेल के पानी और साधारण जल प्रदाय के पानी को प्रोसेस कर प्योर क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर बनाती है। इनमें किसी तरह का कोई केमिकल उपयोग नहीं होता, तो अब जल ही जीवन नहीं बल्कि प्योर क्लीन वाटर है तो जीवन है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें रजत मिश्रा, सेंटर पॉइंट सेल्स, ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर, 9 कॉन्वेंट स्कूल रोड, नियर HP गैस एजेंसी, इटारसी। 07572404747। ब्रेक के बाद जियो न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। रेल प्रशासन कोरोना काल में काफी हद तक आर्थिक संकट के दलदल में फंसा हुआ है। प्लेटफॉर्म पर गिनी चुनी ट्रेन आ जा रही है, जिससे रेल प्रशासन के साथ हजारों लोग अभी भी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। कोरोना काल को लगभग आधा वर्ष बीत चुके हैं, किंतु अभी भी ट्रेनें पूरी तरह से पटरी पर नहीं दौड़ रही। जो ट्रेनें दौड़ रही हैं उनमें जितने यात्री होते हैं उस तुलना में रेल विभाग को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि रेल विभाग को भले ही आर्थिक नुकसान उठाना पड़े, परंतु नागरिक की सुविधा का ध्यान रखना भी आवश्यक है। रेलवे का महत्वपूर्ण जंक्शन इटारसी स्टेशन, जहां से कोरोना काल से पहले करीबन 200 ट्रेनें आती जाती थी, वहीं अभी मात्र 15 से 20 ट्रेनें आ जा रही हैं। ट्रेनों की चीख से गूंजने वाला स्टेशन इन दिनों पूरी तरह शांत दिखाई देता है। स्टेशन पर खान पान स्टॉलों पर सीमित सामान के कारण कुछ स्टॉल बंद हो गए, यहाँ तक कि रखरखाव के अभाव में टूट फूटने लगे। प्लेटफॉर्म जहाँ भी कभी सैकड़ों वेंडरों की आवाज सुनाई देती थी, अब बिल्कुल नजर नहीं आते, भले ही वैध हो या अवैध वेंडर। आखिर सैकड़ों लोगों को रोजगार से हाथ धोना पड़ गया। देश की जनता के साथ रेल कर्मियों को भी इस बात की रेल विभाग की प्रशंसा करनी चाहिए कि आर्थिक संकट में फंसा रेल विभाग बुरे वक्त में भी अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। हमारा नैतिक दायित्व है कि हम सब रेल विभाग को सहयोग करें। कृषि उपज मंडी इटारसी में किसानों की मूंग की उपज के दामों में हुई बढ़ोतरी से किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर उस समय आई जब मूंग के भाव 6,390 रुपए प्रति क्विंटल तक खरीदी गई। कृषि उपज मंडी इटारसी में किसानों की मूंग की उपज के दामों में हुई बढ़ोतरी से किसानों के लिए एक बड़ी राहत की खबर उस समय आई जब मूंग के भाव 6,390 रुपए प्रति क्विंटल तक खरीदी गई। मंडी सचिव उमेश कुमार शर्मा ने बताया कि इटारसी कृषि उपज मंडी में सोमवार को मूंग की आवक के साथ भाव में लगातार बढ़ोतरी होते हुए ग्राम खेड़ला की किसान क्षमाबाई की मूंग की उपज 6,390 रुपए में बिकी। वहीं अन्य किसानों की उपज भी इसी के आसपास व्यापारियों द्वारा क्रय की गई। श्री शर्मा ने बताया कि सोमवार को हुई मूंग की नीलामी में किसानों को अत्यधिक दाम मिले हैं। इससे पूर्व मंडी में 6,100 रुपए प्रति क्विंटल तक मूंग की नीलामी हुई है। पर्युषण पर्वाधिराज का दूसरा दिन उत्तम मार्दव धर्म के तहत चौत्यालय में 3 बत्तीसी का पाठ किया गया। इसके बाद बृहद मंदिर विधि पंडित ओम प्रकाश जैन के द्वारा सामाजिक बंधुओं के बीच में पूजा संपन्न कराई गई। इस अवसर पर पंडित ओम प्रकाश जैन ने प्रवचन देते हुए कहा कि मृदु भाव आत्मा का स्वभाव है। आत्मा के सरल परिणाम को मृदुता कहते हैं। मार्दव अर्थात मृदुता या कोमलता का भाव होना और मान, मद, अभिमान, अहंकार का अभाव होने को उत्तम
उत्तम मार्दव धर्म कहते हैं। श्री जैन ने कहा कि किसी अहंकारी व्यक्ति की तुलना एक नशे में चूर व्यक्ति से की जाती है, क्योंकि इस मद के कारण यह जीव सब कुछ भूल जाता है। जैसे नशे में धुत व्यक्ति को कोई समझा नहीं सकता, औरों की तो बात ही क्या, उसके सगे संबंधी जन भी उसे समझाने में असमर्थ हैं। उसी प्रकार अभिमानी व्यक्ति को कोई समझा नहीं सकता। उन्होंने कहा कि गुरु के आगे न चलकर उनके पीछे चलना, उनके वचन को पालना इत्यादि विनय की बातें हमेशा याद रखना चाहिए। लोक लाज का ध्यान रखना शिष्टाचार कहा जाता है। लज्जावान होना प्रत्येक मानव प्राणी का कर्तव्य है, यही मानवता का कल्याण मार्ग है। इसलिए हमेशा अपने भाव को नरम रखना प्रत्येक मानव का कर्तव्य है। शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण अंचलों में खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से शासन द्वारा सहायता राशि दी जा रही है। ग्राम पंचायत सोना सावरी के शासकीय स्कूल के मैदान को कबड्डी के लिए तैयार करने को लेकर 80,000 रुपए मिले। शहरी क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण अंचलों में भी खेलों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केंद्र व राज्य शासन द्वारा आर्थिक सहायता दी जा रही है। कुछ समय पूर्व ग्राम पंचायत सोना सावरी में संचालित शासकीय स्कूल के मैदान को कबड्डी खेल के लिए तैयार किए जाने के लिए क्षेत्रीय सांसद राव उदय प्रताप सिंह द्वारा सांसद निधि से 80,000 रुपए स्वीकृत किए गए। जल्द ही खेल एवं युवक कल्याण विभाग की पहल से ग्राम के शासकीय स्कूल परिसर में कबड्डी खेल के लिए उक्त मैदान को तैयार किया जाएगा, जिससे ग्राम सोना सावरी सहित लगभग आधा दर्जन ग्राम के कबड्डी खेल से जुड़ी प्रतिभाओं को अभ्यास करने का अवसर मिल सकेगा। इस संबंध में पूर्व सरपंच एवं ग्राम प्रधान पीटी पटेल ने ग्रामीण क्षेत्र में स्वीकृत की गई सांसद निधि की राशि के लिए आभार व्यक्त किया। ग्रामीण महामंत्री भाजपा युवा मोर्चा विजय चौरे ने बताया कि सांसद राव उदय प्रताप सिंह से मांग की गई थी, कि जिसके बाद उनके द्वारा कबड्डी खेल के मैदान के लिए 80,000 रुपए की राशि स्वीकृत की है। ग्राम में स्थित शासकीय स्कूल परिसर में जल्दी ही कबड्डी खेल के लिए मैदान तैयार कराया जाएगा। जी हाँ, हमारे यहाँ प्रतिवर्ष वार्षिक टूर्नामेंट कबड्डी यहाँ आयोजित किया जाता था, लेकिन ग्राउंड की ना होने से बहुत दिक्कतें होती थी। तो श्री सांसद महोदय जी द्वारा हमें 80,000 की राशि ग्राम पंचायत को ये टूर्नामेंट के लिए मैच के लिए हमें स्वीकृत की गई। तो मैं इस राशि के लिए और बच्चों की खेल प्रतिभाओं को और अधिक उभारने के लिए उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। विजय चौरे, भारतीय जनता युवा मोर्चा ग्रामीण मंडल महामंत्री हूँ। मैंने अपनी पार्टी के हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय राव उदय प्रताप सिंह के सामने प्रस्ताव रखा था, जैसा कि हमारा होशंगाबाद जिला कबड्डी एसोसिएशन का ग्रुप है और उसी माध्यम से हमारे आसपास लगभग 15 से 20 टूर्नामेंट कराते हैं। सारे टूर्नामेंट हमारे ग्रामीण में होते हैं और टूर्नामेंट के चलते ग्राउंड की बड़ी समस्या होती थी और खेल युवा कल्याण विभाग के पास ग्राउंड तो था, लेकिन वो मिल नहीं पाता था। उसकी पंचायत में 80,000 रुपये सेंक्शन हुए हैं और लगभग 4 गांव में ये मतलब ग्राउंड दिए गए हैं। जैसे हासलपुर में भी सांसद जी द्वारा दिया, ऐसे करके एकेडमी बनाई है। उसके माध्यम से अब हमारा रेगुलर टूर्नामेंट होता रहेगा तो नए बच्चे लेकर मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और हमारी एकेडमी की तरफ से माननीय सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। सोना सावरी ग्राम पहुंच मार्ग पर नदी के ऊपर बने पुल की रेलिंग चोरी होने के बाद यहां रेलिंग नहीं होने के कारण रात के समय हादसे की संभावना बढ़ जाती है। बावजूद इसके प्रशासन का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा। शहर के समीपस्थ ग्राम सोना सावरी पहुंच मार्ग पर नदी के पुल की रेलिंग कुछ दिनों से अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर ली। हालांकि लोक निर्माण विभाग द्वारा न तो इसके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, लेकिन वर्तमान में बारिश का मौसम चल रहा है। ऐसी स्थिति में नदियां उफान पर आ सकती हैं। वहीं पुल पर रेलिंग नहीं लगी होने से पुल के किनारे की पटरी पर आए दिन बच्चों के साथ ही आम नागरिक बैठे रहते हैं, जिससे असमय किसी भी दुर्घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। सोना सावरी ग्राम पहुंच मार्ग पर स्थित इस पुल का रखरखाव लोक निर्माण विभाग के जिम्मे है। इस पुल की रेलिंग को पुनः लगाया जाना चाहिए, जिसकी कोई दुर्घटना घटित न हो। और मुख्य समाचार एक बार फिर। सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण की मांग को लेकर 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा मार्च किया वाल्मीकि महापंचायत ने। सैकड़ों सामाजिक जन एवं कर्मचारी हुए शामिल। सार्वजनिक रूप से नहीं होगा गणेश प्रतिमा एवं ताजियों का विसर्जन। मोहल्ले में एकत्रित होगी प्रतिमा। शांति समिति की बैठक में लिया निर्णय। छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ने के मामले में 16 पुलिस कर्मियों को किया होम क्वारंटाइन। 12 अन्य संदिग्धों के लिए सैंपल। सोमवार को 7 और मरीज मिले, 3 हुए डिस्चार्ज। रेलवे प्लेटफॉर्म पर फैला सन्नाटा। सैकड़ों लोग बेरोजगार। रेल प्रशासन गुजर रहा आर्थिक बदहाली के बीच।
बिजली का बिल का भुगतान नहीं करना 2 किसानों को पड़ा भारी, ट्रैक्टर और बाइक हुई कुर्क। और सकल जैन समाज का प्रमुख पर्युषण पर्व प्रारंभ, चैत्यालय में चल रहा पूजा पाठ एवं प्रवचन। इस बुलेटिन में इतना ही, आज्ञा दीजिए।